भारत की शक्ति की पुकार, ब्राह्मोस और S-400 का उदय। कल्पना करो, एक शांत सुबह, तुम्हारे हाथ में चाय का कप, दूर आसमान में उगता सूरज, और तभी एक तेज गूंज, कुछ ऐसा जो सीने को कंपा दे, दिल को गर्व से भर दे। हवा को चीरती एक मिसाइल उड़ती है। वो सिर्फ एक हथियार नहीं है, वो भारत की आवाज है। आत्मविश्वास की, आत्मनिर्भरता की और चेतावनी की कि अगर किसी ने आंख उठाई तो जवाब इतना सटीक होगा कि दुश्मन सोच भी नहीं पाएगा। भारत अब सिर्फ एक डेवलपिंग कंट्री नहीं, अब ये एक सैन्य ताकत है जो अपने दम पर इतिहास बदल रहा है। और इस इतिहास के दो सबसे चमकते सितारे हैं, ब्रह्मोस और S-400। कभी भारत सिर्फ दूसरों के बनाए हथियारों पर निर्भर रहता था। आज हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो सुपर पावर्स को पीछे छोड़ रही है। यही है न्यू इंडिया की पहचान। अब न किसी से डरना है, न किसी के आगे झुकना है। ब्राह्मोस, दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल, जिसकी रफ्तार माच 3 तक जाती है। मतलब आवाज से 3 गुना तेज, इतनी तेज कि दुश्मन को समझने का भी वक्त नहीं मिलेगा। और S-400, रशिया से मिला वो एयर डिफेंस सिस्टम जो आसमान में ही खतरे को खत्म कर देता है, बिना जमीन तक पहुंचने का मौका दिए। लेकिन ये सब यूं ही नहीं हुआ। इसके पीछे है एक सफर, संघर्षों से भरा, सपनों से रचा गया और विज्ञान व आत्मबल से बना हुआ। भारत ने 1998 में जब पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट किया, तब दुनिया ने सैंक्शंस लगाए। कहा गया कि इंडिया आइसोलेट हो जाएगा। लेकिन यहीं से शुरू हुई वो जर्नी जिसमें हमने ठान लिया, अब हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। ब्राह्मोस मिसाइल इसी सफर की देन है। ये इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है, लेकिन आज इसमें जितनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, वो ये बताती है कि हम दूसरों की मदद से नहीं, अपने दम पर भी दुनिया को चौंका सकते हैं। इस मिसाइल की खास बात सिर्फ उसकी स्पीड नहीं, बल्कि उसका प्रिसिजन है। वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट को खत्म करती है, चाहे वो समुद्र में हो या जमीन पर। दूसरी तरफ S-400 एक ऐसा वेपन सिस्टम है जिसे अमेरिका तक रिस्पेक्ट करता है। ये सिस्टम 400 किलोमीटर दूर से इनकमिंग मिसाइल या एयरक्राफ्ट को पहचान लेता है, ट्रैक करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। चाइना और पाकिस्तान जैसे देश जो इंडिया को बार बार प्रोवोक करते हैं, अब S-400 की वजह से 2 बार सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अब इंडिया पैसिव नहीं है। लेकिन एक सवाल बार बार उठता है, ये हथियार सिर्फ दिखाने के लिए हैं या वाकई में कोई बदलाव ला सकते हैं? असल में ये बदलाव सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं, लोगों के मन में भी आया है। आज का युवा जो टेक में करियर ढूंढता था, अब DRDO और ISRO जैसी संस्थाओं में जाना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है ये सिर्फ जॉब नहीं, देश की रक्षा करने का जरिया है। सैन्य ताकत का मतलब सिर्फ युद्ध नहीं होता, ये डिटरेंस होता है। और ब्राह्मोस ऑफ S-400 ने भारत को ऐसा डिटरेंस दिया है कि अब कोई भी देश इंडिया की सॉवरेंटी पर सवाल नहीं उठा सकता। आज जब बॉर्डर पर टेंशन होता है, तो इंडियन फोर्सेस के हाथ में सिर्फ बंदूकें नहीं, ये मॉडर्न सिस्टम्स होते हैं जो उन्हें कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो न सिर्फ जवाब देंगे, बल्कि जीतेंगे भी। यह कहानी एक मिसाइल या एक रेडार की नहीं, यह उस सपने की है जिसमें एक गरीब देश, जिसने कभी अपने सैनिकों के लिए भी मॉडर्न गियर खरीदने की ताकत नहीं रखी, आज दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को पीछे छोड़ने की कगार पर खड़ा है। और यह सिर्फ शुरुआत है। ब्रह्मोस का डर और S-400 की दीवार। जब आकाश भी दुश्मन से नहीं बचा, जब भी कोई ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च होती है, तो सिर्फ जमीन नहीं कांपती, कांपता है वो भरोसा जो दुश्मन ने अपनी सुरक्षा पर रखा था। दुनिया में बहुत से देशों के पास क्रूज मिसाइल्स हैं, लेकिन ब्राह्मोस जैसी कोई नहीं। इसकी रफ्तार, इसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, तीनों मिलकर इसे एक ऐसा हथियार बनाते हैं जो दुश्मन की प्लानिंग को मिनटों में खत्म कर सकता है। ब्राह्मोस को 3 जगह से लॉन्च किया जा सकता है, जमीन से, समुंदर से और अब हवा से भी। मतलब चाहे दुश्मन बंकर में छुपा हो या एयरक्राफ्ट कैरियर पर, वो कहीं भी सेफ नहीं है। इस मिसाइल की रफ्तार मैच 2.8 टू मैच 3 है। कंपेयर करो, अमेरिका की सबसे स्टैंडर्ड क्रूज मिसाइल टॉमाहॉक की स्पीड है सिर्फ मैक 0.75, यानी ब्राह्मोस लगभग 4 गुना तेज है। और इतनी तेज मिसाइल को डिटेक्ट करना मुश्किल है, इंटरसेप्ट करना तो और भी ज्यादा। अब सोचो, दुश्मन का रेडार
ब्राह्मोस को तभी देख पाएगा जब वो पहले से बहुत अलर्ट हो, और जब रेडार पर वो दिखती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि इसे रोकने का टाइम फ्रेम सिर्फ 22 से 25 सेकंड्स होता है, और ये भी तब जब आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस सिस्टम हो। ब्रह्मोस की एक और खासियत है उसका फ्लाइट प्रोफाइल। ये मिसाइल लॉन्च होने के बाद जिग-जैग करती है, जिससे इसे शूट करना मुश्किल हो जाता है, और आखिरी के 50 किलोमीटर में ये सी स्किमिंग करती है, यानी समुंदर की सतह के बेहद करीब उड़ती है, जिससे रेडार्स इसे आसानी से पकड़ नहीं सकते। इसे कहते हैं स्मार्ट वेपन, लेकिन स्मार्टनेस सिर्फ मूवमेंट से नहीं आती, आती है उसके दिमाग से। ब्राह्मोस में लगा गाइडेंस सिस्टम, जिसे इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और सैटेलाइट नेविगेशन से कंबाइन किया गया है, उसे इतना एक्यूरेट बनाता है कि उसका सर्कुलर एरर प्रोबेबल सीईपी सिर्फ 1 मीटर है। यानी अगर आपने इसे एक स्पेसिफिक विंडो पर टारगेट किया है, ये मिसाइल वहीं जाके टकराएगी। अब समझो, एक ऐसा वेपन जो 290 किलोमीटर दूर से लॉन्च होता है, मैच 3 की स्पीड से उड़ता है, हवा में ट्विस्ट करता है और फिर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टकराता है। ये कोई मूवी नहीं, ये आज का भारत है। भारत ने ब्राह्मोस का डेवलपमेंट 2001 में शुरू किया था, और तब से आज तक ये मिसाइल कंटिन्यूअसली इवॉल्व हुई है। आज हमारे पास ब्राह्मोस ब्लॉक 3 और ब्राह्मोस एनजी नेक्स्ट जेन जैसी वेरिएंट्स हैं। ब्राह्मोस एनजी तो फाइटर जेट से लॉन्च हो सकती है, वो भी मल्टीपल क्वांटिटी में। अब इमेजिन करो, इंडियन एयरफोर्स का Su-30 MKI फाइटर जेट, जो पहले ही दुश्मन के लिए खतरा है, उसमें अगर 2 ब्राह्मोस एनजी मिसाइल लगी हो, तो वो एयरक्राफ्ट अब सिर्फ फाइटर नहीं, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बन जाता है। अब बात करें S-400 की। जब आप एक सिटी में रहते हो, तो वहां की पुलिस और आर्मी जमीन पर होती है। लेकिन जब दुश्मन की मिसाइल 400 किलोमीटर दूर से उड़ती है और सिर्फ 5 मिनट में आपके शहर पर गिर सकती है, तब आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हवा में ही दुश्मन को मार गिराए। S-400 ऐसा ही सिस्टम है। ये सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं, ये एक पूरी इकोसिस्टम है। इसमें 4 तरह की मिसाइल्स होती हैं, जो अलग-अलग रेंज और हाइट पर हमला करती है। इसका मतलब, अगर एक बैलिस्टिक मिसाइल 200 से 50 किलोमीटर दूर से आ रही है, या एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट लो एल्टीट्यूड पर आ रहा है, दोनों को S-400 अलग एल्गोरिदम से डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करता है। इसका रेडार सिस्टम 92N6E ग्रेवस्टोन 600 की किलोमीटर तक की चीजें डिटेक्ट कर सकता है। और ये रेडर सिर्फ देखता नहीं है, वो ट्रैक करता है, एनालाइज करता है और मिसाइल को गाइड करता है। S-400 के आने से इंडिया ने अपने एयर डिफेंस अम्ब्रेला को पूरा कर लिया है। आज अगर पाकिस्तान या चाइना की तरफ से कोई मिसाइल या एयरक्राफ्ट इंडिया की ओर बढ़ता है, तो S-400 पहले उसे डिटेक्ट करेगा, फिर उसकी स्पीड और ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट करेगा, और फिर उसे मिटा देगा, वो भी जमीन पर गिरने से पहले। इसीलिए एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं इंडियाज इनविजिबल शील्ड। लेकिन क्या ये सब सिर्फ हथियार हैं, या ये वो सिंबल्स हैं जो दुनिया को बताते हैं कि भारत अब अपनी रक्षा खुद कर सकता है? S-400 और ब्राह्मोस ने न सिर्फ इंडिया की मिलिट्री को ताकत दी है, उन्होंने हमारी डिप्लोमेसी को भी एज दिया है। जब इंडिया ने रशिया से S-400 डील की, तो अमेरिका ने वार्निंग दी थी कि हम तुम पर CA8 सा सैंक्शंस लगा सकते हैं। लेकिन इंडिया ने पीछे हटने से मना कर दिया, क्योंकि जब बात नेशनल सिक्योरिटी की हो, तब देश पहले आता है। और आज वही अमेरिका इंडिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है। यही होता है रिस्पेक्ट। स्ट्रेंथ सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं दिखती, वो दिखती है आपकी पॉलिसीज, आपके डिसीजंस और आपकी सेल्फ बिलीफ में। आज हमारे पास ब्राह्मोस जैसा मिसाइल है, जिसे फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश खरीदना चाहते हैं। यानी अब हम सिर्फ बायर नहीं, एक्सपोर्टर भी बन गए हैं। ये वो बदलाव है जो डेकेड्स पहले इम्पॉसिबल लगता था। आज इंडिया सिर्फ शांति की बात नहीं करता। अब इंडिया कहता है, अगर शांति चाहिए तो तैयार रहो युद्ध के लिए। और इस युद्ध की तैयारी अब सिर्फ बंदूक से नहीं होती, होती है मिसाइल, रेडार और साइंस से। ब्राह्मोस और S-400 सिर्फ हथियार नहीं, ये उस सोच के प्रतीक हैं जो कहती है, अब हम किसी पर निर्भर नहीं, हम ही समाधान हैं। जारी है। अगले भाग में जानिए इंडिया की इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम्स, कैसे हम बना रहे हैं अपना S-500, और क्या है इंडिया की हाइपरसोनिक फ्यूचर स्ट्रैटेजी। अब इंडिया किसी पर निर्भर नहीं,
इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम्स और फ्यूचर वॉरफेयर स्ट्रैटेजी। कभी एक समय था जब इंडिया के पास अपने मिसाइल्स नहीं थे। इसराइल, रशिया, फ्रांस और अमेरिका से हथियार खरीदे जाते थे, लेकिन उनके इस्तेमाल की भी शर्तें होती थीं। कई बार हमें उस वक्त सपोर्ट नहीं मिला जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन अब इंडिया सिर्फ मिसाइल नहीं बना रहा। इंडिया अब टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर बनने की राह पर है। ब्रह्मोस और S-400 की सफलता के बाद जो सबसे बड़ी बात दुनिया ने नोटिस की, वो थी इंडिया की इंडिजिनस कैपेबिलिटी। आज हमारे पास सिर्फ एक या दो मिसाइल्स नहीं हैं, हमारे पास पूरा एक आर्सनल है। पहला नाम अग्नि सीरीज। अग्नि का मतलब ही होता है फायर। और ये आग सिर्फ सिंबल नहीं है, ये एक न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो भारत की डिटरेंस पॉलिसी की बैकबोन है। अग्नि आई से लेकर अग्नि वी तक की जर्नी बताती है कि कैसे इंडिया ने 700 किलोमीटर से लेकर 5000 प्लस किलोमीटर तक की स्ट्राइक रेंज डेवलप की। अग्नि वी की खासियत ये है कि ये कैनिस्टर बेस्ड लॉन्च सिस्टम पर है, जिससे इसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है, मूव किया जा सकता है, और दुश्मन को कभी पता भी नहीं चलता कि कहां से अटैक होगा। अग्नि वी के आने से इंडिया ने चीन को सीधा जवाब दे दिया। अब बेजिंग भी हमारी रीच में है। और अब डीआरडीओ काम कर रहा है अग्नि वीआई पर, जिसकी रेंज 8000 से 10,000 किलोमीटर तक हो सकती है, यानी पूरा यूरोप और अमेरिका तक रीच। फिर आते हैं टैक्टिकल मिसाइल्स पर, पृथ्वी सीरीज, जो बैटलफील्ड में इमीडिएट रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी देता है। आकाश मिसाइल एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों में एक्टिव है। लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है, वो है इंडिया का काम हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर। हाइपरसोनिक का मतलब है मैच 5 से तेज स्पीड। इमेजिन करो, ऐसी मिसाइल जो इतनी तेज हो कि रेडार्स उसे पकड़ ही न सकें। चाइना और रशिया इस पर काफी काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ने भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का सफल परीक्षण कर लिया है। इसका मतलब हम फ्यूचर में ऐसी मिसाइल बना सकते हैं जो मैच 7 या उससे भी ज्यादा स्पीड से उड़ सकेगी। अब बात करें इंडिया की इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम्स की। S-400 से पहले भी इंडिया खुद का एयर डिफेंस बना रहा था। ACASH-NG नेक्स्ट जेन, जिसे लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स के लिए बनाया गया है। ये मिसाइल सिर्फ प्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स को नहीं, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स जैसे थ्रेट्स को भी रोक सकता है। और अब DRDO डेवलप कर रहा है XRSAM, जिसका फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका टारगेट है 250 प्लस किलोमीटर तक के टारगेट्स को हिट करना, यानी S-400 जैसी कैपेबिलिटी अपने देश में ही बनाना। इसी के साथ इंडियन नेवी के लिए तैयार किया जा रहा है बारक 8 सिस्टम, जिसे इसराइल के साथ मिलकर बनाया गया है। ये नेवल वॉरशिप्स को एरियल थ्रेट से बचाता है और आज INS कोलकाता जैसे डिस्ट्रॉयर्स पर इंस्टॉल है। अब सवाल उठता है, ये सब क्यों जरूरी है? क्योंकि फ्यूचर की लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं होगी, वो होगी स्काई में, स्पेस में और साइबर स्पेस में। इंडिया इस फ्यूचर को लेकर ऑलरेडी काम कर रहा है। DRDO के पास एक पूरा विभाग है जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स DEW, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट ऑटोनोमस वेपन्स पर काम कर रहा है। एक वेपन सिस्टम डेवलप हो रहा है, एडिटिया लेजर सिस्टम, जो लेजर से टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करेगा। सोचो, कोई मिसाइल आ रही है और उसे हवा में ही एक बीम से खत्म कर दिया जाए, बिना एक्सप्लोजन, बिना साउंड। इंडिया का यही नेक्स्ट गोल है, मिनिमम वेट, मैक्सिमम स्पीड, जीरो एरर। और इसके साथ साथ इंडिया एंटी सैटेलाइट मिसाइल ASAT कैपेबिलिटी भी शो कर चुका है। मार्च 2019 में इंडिया ने मिशन शाक्ति के तहत एक लाइव सैटेलाइट को स्पेस में मार गिराया था। इससे इंडिया बना सिर्फ चौथा देश US, रशिया और चाइना के बाद जिसके पास रियल स्पेस वॉरफेयर कैपेबिलिटी है। अब दुश्मन जानता है इंडिया सिर्फ धरती से नहीं, आसमान और स्पेस से भी हमला कर सकता है। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे इंस्पायरिंग हिस्सा है, ये वेपन्स सिर्फ गवर्नमेंट लैब्स में नहीं बने। ये बने हैं हजारों इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स, स्टूडेंट्स और स्टार्टअप्स की मेहनत से। इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री अब प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर रही है। टाटा, L&T, भारत फोर्ज जैसी कंपनियां अब मिलिट्री टेक में इन्वेस्ट कर रही हैं। और इसी वजह से इंडिया आज डिफेंस एक्सपोर्ट में $2.6 बिलियन तक पहुंच चुका है।
जो सिर्फ 5 साल पहले $200 मिलियन था। आज वियतनाम, फिलीपींस, आर्मीनिया जैसे देश इंडिया से हथियार खरीद रहे हैं। इंडिया अब सिर्फ वी वांट पीस नहीं कहता। इंडिया अब कहता है वी आर प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, सो वी कैन प्रोटेक्ट पीस। हमारा देश अब सिर्फ विक्टिम्स नहीं बनता, अब हम डिटरेंट हैं। अब जब कोई पाकिस्तान सीज फायर तोड़ता है या चाइना बॉर्डर पर टेंशन बढ़ाता है, तो जवाब सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं होता। जवाब होता है लेजर गाइडेड, रेडर ट्रैक्ड, सैटेलाइट कोऑर्डिनेटेड मिसाइल सिस्टम्स से। और यही है आज का इंडिया। ब्राह्मोस, अग्नि, आकाश, एएस-8, एक्सआरएसएम, हाइपरसोनिक, लेजर। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस सोच का हिस्सा है जिसने इंडिया को एक टेक्नोलॉजी सुपर पावर बना दिया है। और ये सफर अभी रुका नहीं है, जारी है। अगले भाग में जानिए इंडिया की फ्यूचर स्ट्रैटेजी। क्या हम बना रहे हैं अपना S-500 और कैसे इंडिया बनाएगा दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल शील्ड। जब कोई देश खुद को दुनिया की बड़ी ताकतों की श्रेणी में देखना शुरू करता है, तो उसका सोचने का तरीका भी बदल जाता है। अब बात सिर्फ बचाव की नहीं होती, अब बात होती है कभी कोई हमला कर ही न सके। यही सोच अब भारत की है। S-400 सिस्टम ने इंडिया को एक शील्ड तो दी, लेकिन अब DRDO और भारत सरकार की नजरें उससे कहीं आगे हैं। अब सवाल उठता है, क्या इंडिया खुद का S-500 बना रहा है? इसका जवाब है हाँ, और उससे भी ज्यादा। रशिया का S-500 प्रोमेटी सिस्टम दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स और लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स को भी शूट कर सकता है। इंडिया इसी लेवल का एक इंडिजिनस सिस्टम बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, जिसे फिलहाल इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में प्रोजेक्ट कुशा कहा जाता है। इसके तहत एक ऐसा मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जा रहा है जो 600 प्लस किलोमीटर की रेंज तक कोई भी एरियल थ्रेट, चाहे वो फाइटर जेट हो, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन, सबको डिस्ट्रॉय कर सके। प्रोजेक्ट कुशा के पीछे सिर्फ मिसाइल नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा है। एईसा बेस्ड रेडर्स जो 500 किलोमीटर दूर से थ्रेट्स डिटेक्ट कर सकें, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स LRSAMs, इंटरसेप्टर्स जो 3 मैच स्पीड से ऊपर ऑपरेट करें, और AI इनेबल्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स जो बिना ह्यूमन डिले के एक्शन ले सकें। इंडिया एक और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स DEW, यानी लेजर और माइक्रोवेव बेस्ड वेपन्स। इन वेपन्स का फायदा है जीरो कोलैटरल डैमेज, नो नीड ऑफ एम्यूनिशन, इंस्टेंट स्ट्राइक, कंप्लीटली साइलेंट ऑपरेशन। DRDO ने हाल ही में एक लो पावर लेजर सिस्टम सक्सेसफुली टेस्ट किया है, जो स्मॉल UAVs को हवा में ही न्यूट्रल कर सकता है। अगले स्टेप में इसका हाई पावर वेरिएंट आएगा, जो क्रूज मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट तक को न्यूट्रल कर सकेगा। अब जरा सोचिए, 10 साल बाद जब कोई मिसाइल इंडिया की ओर आएगी, उसे रोका जाएगा सिर्फ एक इनविजिबल बीम से। कोई आवाज नहीं, कोई विस्फोट नहीं। दुश्मन को शायद पता भी ना चले कि उसकी मिसाइल कभी लॉन्च हुई थी या नहीं। इसी के साथ इंडिया अब हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स HGVs और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स पर काम कर रहा है। हाइपरसोनिक वेपन्स की ब्यूटी ये है कि इन्हें डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल है। ये हवा में दिशा बदल सकते हैं, एक्सट्रीमली हाई स्पीड पर ट्रैवल करते हैं और रेडर सिस्टम्स को बाईपास कर सकते हैं। चाइना के पास DF-ZF नाम का हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। अमेरिका के पास अभी भी ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन इंडिया ने 2020 में अपना HSTDV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया। ये मैच 6 की स्पीड से उड़ सकता है, यानी 7,499 किलोमीटर H। इसका मतलब आने वाले समय में इंडिया के पास ऐसे वेपन्स होंगे जो लॉन्च होने के 2-3 मिनट के अंदर ही टारगेट को न्यूट्रल कर देंगे। अब सोचिए, दुश्मन लॉन्च करेगा मिसाइल, लेकिन इंडिया के पास होगा S-500 लेवल का प्रोजेक्ट कुशा, उसके ऊपर हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर और लेजर बीम सपोर्ट। और अगर कोई थ्रेट स्पेस से आए, इंडिया के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल ऑलरेडी है। यही कारण है कि आज दुनिया इंडिया को सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं, एक राइजिंग मिलिट्री सुपर पावर मानने लगी है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। इंडिया अब मिसाइल्स बना ही नहीं रहा, इंडिया उन्हें एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर में एम्बेड कर रहा है। न्यूक्लियर वॉर के लिए स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड, कन्वेंशनल वॉर के लिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स IBG,
एयर डिफेंस के लिए इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACCS, मतलब नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, सबकी सिस्टम्स अब डिजिटली इंटरकनेक्टेड हैं। अटैक का डिसीजन अब फास्ट, एक्यूरेट और सीमलेस होगा। और यही है फ्यूचर वॉरफेयर, फास्ट, फ्रिक्शनलेस एंड फूल प्रूफ। इंडिया अब सिर्फ बाइंग पावर नहीं, बिल्डिंग पावर बन गया है। हमने एक समय देखा था जब करगिल वॉर के दौरान हमारे पास एनिमी पोजीशंस को टारगेट करने के लिए सही मिसाइल्स नहीं थे। आज इंडिया ब्राह्मोस एक्सपोर्ट कर रहा है। आज हम इसराइल और रशिया को जॉइंटली वेपन्स बनाकर दे रहे हैं। आज हम फ्रांस के रफाल में इंडिया डेवलप्ड सिस्टम्स इंस्टॉल करवा रहे हैं। यह ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं हुआ। यह हुआ है साइंटिस्ट की रातों की मेहनत से, इंजीनियर की डेडिकेशन से और सबसे ज्यादा देश के भरोसे से। जब पूरी दुनिया इंडिया को एक फ्रैजाइल डेमोक्रेसी मानती थी, तब हमने क्वाइटली एक आर्सेनल बिल्ड किया, जो अब दुनिया के सबसे खतरनाक आर्सेनल्स में गिना जाता है। आज इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी में टॉप 5 में है, हाइपरसोनिक डेवलपमेंट में टॉप 4 में है, एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी में और टॉप 3 में है क्रूज मिसाइल सिस्टम्स एक्सपोर्ट में। अब हमारी नजरें हैं स्पेस बेस्ड मिसाइल शील्ड्स पर। DRDO एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो सैटेलाइट से इनकमिंग मिसाइल की पहचान करेगा और ग्राउंड या स्पेस से उसे न्यूट्रल कर देगा। इसे कहते हैं स्पेस डिफेंस शील्ड। और साथ ही DRDO क्वांटम रेडर पर भी रिसर्च कर रहा है, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। यानी आने वाले समय में इंडिया के पास होगा हाइपरसोनिक ऑफेंस, लेजर बेस्ड डिफेंस, सैटेलाइट गाइडेड कोऑर्डिनेशन और क्वांटम रेडर बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। जिस दिन ये सारी टेक्नोलॉजीज रेडी होंगी, उस दिन कोई देश, चाहे वो कितना भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो, इंडिया पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। ब्राह्मोस और S-400 हमारी शुरुआत थे। प्रोजेक्ट कुशा, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और DEWs हमारा भविष्य है। और उस भविष्य में इंडिया सिर्फ एक देश नहीं, एक मिसाइल शील्ड होगा, जिसे कोई तोड़ नहीं सकेगा, जिसे कोई रोक नहीं सकेगा और जिसे देखकर दुनिया कहेगी, दिस इज द राइज ऑफ द न्यू मिलिटरी सुपर पावर, दिस इज इंडिया। अगर आप भी चाहते हो कि इंडिया इसी तरह आगे बढ़ता रहे, तो सपोर्ट करो हमारे साइंटिस्ट्स, इनोवेटर्स और डिफेंस प्रोग्राम्स को, क्योंकि असली युद्ध मैदान में नहीं, लैब में लड़ा जाता है। जय हिंद।